दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉडकास्ट में। और आज हम जिस टॉपिक को कवर करने के लिए जा रहे हैं वो जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है हेल्थ। जैसा कि हमारे यहाँ कहा भी गया है कि पहला सुख निरोगी काया। तो इस टॉपिक को कवर करने के लिए मैं जिस पर्सनैलिटी को आज यहाँ इनवाइट कर रहा हूँ, उन्होंने एक अच्छी हेल्थ को जी कर दिखाया है। न केवल खुद बल्कि बहुत सारे लोगों को हेल्प करी है पिछले 25 सालों में एक अच्छी हेल्थ पाने के लिए। और आजकल के सोशल मीडिया के टाइम में ये टॉपिक और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमारे चारों तरफ इतना सारा कंफ्यूजन है। एक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन की हम सबको जरूरत है। तो आज के इस पॉडकास्ट में मिस्टर सुमित बहादुर न केवल हमारे कंफ्यूजन्स को दूर करेंगे बल्कि हमें रास्ता बताएंगे ऑप्टिमम हेल्थ के बारे में। आइए चलिए उनके साथ सुनते हैं और आगे बढ़ते हैं। थैंक यू अम्बरीश, थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल इंट्रोडक्शन। पिछले कई सालों से मैं एक ट्रेंड देख रहा हूँ इन ऑल द फिटनेस जर्नल्स, इन ऑल द पब्लिकेशंस एंड द सोशल मीडिया of something that is called exercise is medicine, movement is medicine, श्रम ही औषधि है। जो हम परिश्रम करते हैं वो एक औषधि की तरह होता है। And I wanted to discuss this today and demystify it a little bit in very simple, non-technical language. मैं इसे बहुत ही सरल भाषा में इसके बारे में अपना पर्सपेक्टिव जो है आज वो रखना चाहता हूँ, स्पेशली क्योंकि आने वाले सालों में हम सब लोगों को बहुत बड़ा रोल प्ले करना है इस ह्यूमंगस मार्केट को, जो 2 लाख करोड़ रुपीस का होने वाला है, उसको कैपिटलाइज करने में। और ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी एज क्या है, आज आप कितने यंग हैं या आपकी उम्र कितनी हो चुकी है, आपका पास्ट मेडिकल हिस्ट्री क्या है। आप चाहें तो एक बहुत ही ऑथेंटिक, बहुत ही शाइनिंग एग्जाम्पल बन सकते हैं एक अच्छी हेल्थ का, और लोग आपको फॉलो करेंगे, आपकी एडवाइस को फॉलो करेंगे। दोस्तों, जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं उन सब लोगों की एक दिनचर्या होती है, उन सब लोगों का एक रूटीन होता है। मैं अपने मॉर्निंग रूटीन के बारे में बात करूं तो मैं सुबह उठता हूं जल्दी। आई टेक अ ग्लास ऑफ ल्यूक वार्म वाटर, थोड़े थोड़े गर्म पानी में मैं हल्का सा लेमन स्क्वीज करता हूं, हनी डालता हूं, देन आई सिट पीसफुली एंड सिप इट धीमे धीमे। उसके बाद देन आई ईज इनटू माय मॉर्निंग एक्टिविटी, जिसमें थोड़ा सा वार्म अप होता है। उसके बाद मैं कोई ना कोई मॉडरेट टू हाई इंटेंसिटी फिजिकल एक्टिविटी करता हूँ, और वो ख़त्म करने के बाद मेरा एक कूल डाउन रूटीन होता है जिसमें कुछ स्ट्रेचिंग इन्वॉल्व होती है, एंड देन आई ऑलवेज डू सम मेडिटेशन, जिसमें मैं सेल्फ टॉक एफर्मेशंस भी करता हूँ, एंड आई थिंक एंड आई थैंक गॉड एंड आई थैंक यूनिवर्स। बहुत बार लोग से मांगते भी हैं कि सर आपका पर्सनल रूटीन क्या, आप बताइए ना आप क्या करते हैं। एंड आई टेल देम लिटिल बिट, बट आई टेल देम कि लुक एग्जैक्टली इफ आई टेल यू व्हाट आई डू इट विल नॉट मेक सेंस, बिकॉज हर आदमी की अपनी एक बॉडी क्लॉक होती है, हर आदमी की अपनी कुछ स्ट्रेंथ्स, अपने कुछ एनर्जी लेवल्स होते हैं, कुछ इंटरेस्ट होते हैं। और आपका मॉर्निंग रूटीन एक्स्ट्रॉर्डिनरी कैसे बनता है, क्योंकि वो आपका खुद का होता है, आप उसकी ओनरशिप लेते हो अपने हाथ में। लेकिन एक बात तो तय है कि हिलते डुलते रहना, कुछ फिजिकल एक्टिविटी करना, मूवमेंट जो है वो एक मेडिसिन, एक औषधि के समान है। हम सब लोगों की डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होती है लाइफ में। हमारा बचपन होता है, देन वी बिकम एडल्ट, देन वी टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द फैमिली, देन वी बिकम पेरेंट्स एंड फाइनली ग्रैंड पेरेंट्स। हमारी पूरी लाइफ में हम किसी भी स्टेज में क्यों ना हो, जो बेनिफिट होता है ना एक एक्टिव लाइफस्टाइल का, वो हमारी हेल्थ और हमारे मेंटल और सोशल वेलबींग के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जितने भी फायदे हैं एक्सरसाइज के हमारी बॉडी में, अगर उन सभी फायदों को एक मेडिसिन के रूप में बनाया जाए तो वो मेडिसिन दुनिया की सबसे महंगी चीज़ होगी। और ये एक्सरसाइज जो हम करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी जो हम करते हैं, ये तो एकदम मुफ्त है, एकदम फ्री है। आइए इसके बारे में समझते हैं थोड़ा सा। हमारा जो आयुर्वेद का जो ज्ञान है, जो विजडम का भंडार है, जिसमें हमारे 8000 साल पहले एक ऋषि चरक हुआ करते थे। यू नो, ही वॉज द फर्स्ट फिजिशियन इन द वर्ल्ड। उन्होंने एक किताब लिखी थी, चरक संहिता। ऋषि चरक के बाद एक और व्यक्ति आए थे, उनका नाम था सुश्रुता, जिन्हें कहते हैं फादर ऑफ सर्जरी। इन्होंने पहली बार लिखा था प्लास्टिक सर्जरी के बारे में, आज से 6000-7000 साल पहले। तो ऋषि चरक हैं, सुश्रुता है, हिप्पोक्रेटिस हैं, इन सब ने अपनी किताबों में लिखा है कि एक्सरसाइज जो होती है, इट हैज़ बीन प्रिस्क्राइब्ड, नॉट रिकमेंडेड, प्रिस्क्राइब्ड एज अ क्योर फॉर मेनी एलिमेंट्स। हमारे आयुर्वेद में तो ये लिखा भी गया है कि व्यायामः औषधम, व्यायाम है, जिसे हम मॉडरेट एक्सरसाइज कह सकते हैं आज की भाषा में, वो एक औषधि के समान है। अगर कोई जाके चेक करे तो चरक संहिता के पूरे की पूरी जो किताब है उसमें 119 टाइम्स ये शब्द व्यायाम
मॉडरेट एक्सरसाइज जो हम आज की तारीख में कहते हैं, इसका प्रयोग किया गया है एज अ ट्रीटमेंट फॉर मोर देन 20-30 एलिमेंट्स। सुश्रुत संहिता में भी व्यायाम का जो शब्द का प्रयोग है वो 73 टाइम्स हुआ है। तो इतने पुराने पुराने जो हमारे टेक्स्ट, इन सब में क्यों मेंशन किया गया है एक्सरसाइज के बारे में और उसके क्या बेनिफिट्स दिखाए गए हैं? देखिए दोस्तों, हमारी जो ह्यूमन बॉडी है ना, ये बैठने के लिए नहीं बनाई गई है। हम लोग जो है ज़्यादातर जो है एकदम सेडेंटरी रहते हैं। वी आर मोस्ट ऑफ द टाइम सिटिंग। इवन फॉर स्मॉल स्मॉल ट्रिप्स, हमको कहीं पास में जाना होता है तो हम कार का या टू व्हीलर का उपयोग कर लेते हैं। लेकिन हमारी बॉडी जो है वो चलने फिरने के लिए, फिजिकल एक्टिविटी के लिए बनी है। लेकिन बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी आज की तारीख में इतनी बढ़ गई है कि हम लोग जो है ना किसी भी फिजिकल एक्टिविटी को एक बर्डन, न्यूसेंस की तरह देखते हैं। और ज़्यादातर हम में से लोग जो होते हैं वो फिजिकल एक्टिविटी तभी करते हैं जब हमें वेट लॉस करना होता है या फिर कोई शादी ब्याह आ रहा होता है और हमको कपड़ों में स्लिम ट्रिम दिखना होता है, तभी हम लोग एक्सरसाइज को करते हैं। लेकिन एक्सरसाइज के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे हमारी ब्रेन की मेमोरी होती है, जैसे हमारी मसल्स की मेमोरी होती है, उसी तरह से हमारे हर सेल की मेमोरी होती है। जो भी एक्सरसाइज हम करते हैं, जो भी हमारे बॉडी में चीज़ें होती हैं, वो हमारी ब्रेन में तो जाती हैं, हमारी मसल्स भी उसको याद रखती हैं, हमारे सेल की भी प्रोग्रामिंग वहाँ से हो जाती है। ह्यूमन बॉडी जो है वो ऐसी जबरदस्त चीज़ बनाई है भगवान ने कि वो अंतिम सांस तक, टिल द लास्ट ब्रेथ, वो अपने आप को हील करने की, अपने आप को ठीक करने की, अपने आप को हेल्दी रखने की कोशिश करती रहती है। कुछ समय पहले मैं एक आर्टिकल पढ़ा था न्यूयॉर्क टाइम्स में, जिसमें 2 लोगों के मसल टिश्यू स्टडी करे गए। एक वो जो 35 ईयर्स के आसपास के एक्टिव लोग थे और एक वो जो 70 ईयर्स के आसपास के फिजिकली एक्टिव लोग थे। और पाया यह गया कि दोनों के जो मसल टिश्यूज थे, उसका जब MRI स्कैन देखा गया तो दोनों में कोई अंतर मिला ही नहीं। यानी कि हम किसी भी एज पे क्यों ना हो, हमारी मसल्स जो हैं वो एक 25 साल के आदमी के समान हो सकती हैं। कुछ लोग ये आर्ग्यू करते हैं कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारी मसल्स, बोन डेंसिटी अपने आप कमज़ोर पड़ने लगती हैं। बट रीसेंट रिसर्च यही दिखा रही है, ये प्रूव करती है कि ये सारा डिक्लाइन, ये सारा डिटेरियोरेशन जो होता है ये एज रिलेटेड नहीं है, लेकिन इट्स मेनली बिकॉज हम उन्हें इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं। यानी हमारे शरीर में जिन चीज़ों को हम यूज़ नहीं करेंगे, इस्तेमाल नहीं करेंगे, उन्हें खो बैठेंगे। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अब दोस्तों यहाँ पर बात यह आती है, जो मुझसे सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है वो ये है कि हम क्या एक्सरसाइज करें, कैसे एक्सरसाइज करें। बिकॉज हर आदमी का एज, हर आदमी का बॉडी टाइप, हर आदमी का हिस्ट्री अलग अलग होता है, यू नो। पहली बात तो दोस्तों, एक्सरसाइज वो सबसे बढ़िया होती है जो सिंपल होती है, जिसे आप हर रोज़ कर सकें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग जो है हमें समझना चाहिए कि देर इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल सिंप्लिसिटी इन मूवमेंट। हर रोज़ अपनी बॉडी को मूव करना हमारे लिए एक प्लेजरेबल टास्क होना चाहिए, हमारे लिए कोई बर्डन या हमारे लिए कोई दिक्कत वाला काम नहीं होना चाहिए। हमारी एक डाउनलाइन कस्टमर थी जिन्होंने एक्सरसाइज करने के बहुत लंबे लंबे प्लान बनाए, जिम मेंबरशिप ली, ऊपर से नीचे तक अपने जूते, ड्रेसेस सब कुछ लिया। बट व्हेन द टाइम केम टू डू द जिम, शी एक्चुअली वेंट अहेड एंड डिड इट फॉर सम टाइम एंड देन लेफ्ट इट। व्हाई? बिकॉज शी सेड कि जिम में शी वॉज गेटिंग अ लॉट ऑफ प्रेशर फ्रॉम लुकिंग एट अदर पीपल। प्लस जो ट्रेनर उसने रखा हुआ था, वो ट्रेनर उनको हर रोज़ मोटिवेट करने के लिए जोर जोर से बोलता था, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। और बाद में उनको लगा कि मैं इतने पैसे दे रही हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि ट्रेनर मेरे पे हर रोज़ आके चिल्ला सके, तो उन्होंने वो जिम छोड़ दिया। दोस्तों, कोई भी एक्टिविटी जब हम अपने पे प्रेशर डाल के करेंगे ना, तो उसका रिजल्ट नहीं मिलने वाला। वी ऑलवेज हैव टू हैव अ एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड टूवर्ड्स आवर बॉडी, टूवर्ड्स आवर मूवमेंट। भगवान ने जो हमें ये बॉडी दी है, विच वी आर एबल टू मूव एंड मूव फास्ट, विच वी आर एबल टू यूज टू लिफ्ट थिंग्स एंड लिफ्ट हैवी थिंग्स, इट इज समथिंग टू बी इटर्नली ग्रेटफुल फॉर। मूवमेंट इज अ प्रिविलेज, इट इज एन ऑनर। और मैं जब हर रोज एक्सरसाइज करता हूँ या मूवमेंट करता हूँ, इट इज ऑलवेज विद अ प्रेयर वेयर आई थैंक गॉड, थैंक माई बॉडी फॉर एग्जिस्टिंग, फॉर बीइंग विद मी। इसे आप रेकी बोल लो या यूनिवर्सल एनर्जी बोल लो, बट दैट्स ट्रू। एवरी सेल ऑफ योर बॉडी नीड्स टू बी लव्ड, and I have found this in my practice. Exercise is not about any mythical number on the scale कि इतने kg का मैं हूँ, इतना परसेंटेज मेरी बॉडी फैट है, या हम अपने एब्स गिन रहे हैं। Don't get me wrong, I thoroughly enjoy going to the gym,
I thoroughly enjoying having sore muscles, but that is not my whole soul aim. मैंने वही लोगों को बोला है कि एक्सरसाइज प्रोग्राम में बी अडेप्टेबल, बी फ्लेक्सिबल एंड दे शुड ऐड समथिंग टू योर लाइफ रादर देन सब्ट्रैक्ट समथिंग फ्रॉम इट। दूसरी टिप जो है जो मैं लोगों को देता हूँ वो यही है कि किसी भी एक्सरसाइज प्रोग्राम में फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी एंड टाइमिंग बहुत जरूरी है। फ्रीक्वेंसी मतलब हम उसे कितनी बार कर रहे हैं। प्रोग्राम कॉम्प्लिकेटेड होगा तो हम बार बार नहीं कर पाएंगे या कुछ महीनों बाद छोड़ देंगे, और अगर प्रोग्राम सिंपल होगा तो हमें बार बार करने का मन करेगा। तो फ्रीक्वेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी एक्सरसाइज प्रोग्राम या फिजिकल एक्टिविटी प्रोग्राम को अगर हम लोग हफ्ते में कम से कम 4 से 5 बार नहीं करेंगे तो उसका फायदा नहीं होगा। दूसरी बात आती है इंटेंसिटी की। तो हमारी एक्सरसाइज जो है उसमें देयर शुड बी एट लीस्ट हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स ऑफ पीरियड ऑफ मॉडरेट इंटेंसिटी। ऐसी इंटेंसिटी एक्सरसाइज की जब हमारी सांस चढ़ी हुई है, हम हाफ रहे हैं लेकिन बात कर पा रहे हैं किसी के साथ, क्योंकि ऐसे टाइम पे जब हमारा हार्ट रेट जो है इट इज़ वर्किंग एट मॉडरेट इंटेंसिटी, उस वक्त हमारा सबसे ज़्यादा फैट जो है वो बर्न हो रहा होता है। आपको एक वीक में, एक सप्ताह में कम से कम 2.5 से 5 घंटे के बीच में मॉडरेट इंटेंसिटी एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी करनी ज़रूरी होती है, और इसमें कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी बिजी क्यों ना हो, कुछ ना कुछ करें। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बिकॉज जब हम एक्सरसाइज करते हैं और रेगुलरली कंसिस्टेंटली करेंगे तो हमारी बॉडी में जो डोपामीन, सेरोटोनिन रिलीज होगा, एनर्जी आएगी, रक्त प्रवाह बढ़ेगा, हमारा बॉडी, हमारी मसल्स, हमारे सेल के अंदर वो मेमोरी ली जाएगी कि वो उनके इतने यूज टू हो जाएंगे कि फिर हमें ये बार बार करने का मन करेगा। कभी कभी लोग मुझे ये बोलते हैं कि यार मेरे को तो टाइम ही नहीं मिलता एक्सरसाइज करने का, और कुछ लोग क्या करते हैं कि एक फिक्स टाइम बना लेते हैं एक्सरसाइज करने का। अच्छी बात है, आप सुबह एक्सरसाइज करते हो, मैंने बताया मेरी भी आदत है सुबह एक्सरसाइज करने की, लेकिन लेट गो ऑफ दिस आइडिया कि वर्कआउट शुड ऑलवेज बी एट अ सर्टेन टाइम एंड शुड बी एटलीस्ट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। मैं कहता हूं कि अगर आपको 30 to 45 मिनट्स मॉडरेट इंटेंसिटी की एक्सरसाइज करनी है एक दिन में, और मान लो सुबह आपने 6 से 7 के बीच का टाइम लगाया, तो होता क्या अक्सर है कि जैसे ही आपकी आंख देर से खुली, देखा कि अरे यार घड़ी में 6:30 बज गए, अब मैं उठ रहा हूँ या उठ रही हूँ, फिर लगता है चलो आज का दिन छोड़ देते हैं, कल करेंगे, क्योंकि आपको लगता है कि उसी टाइम पे एक्सरसाइज करूंगा तो फायदा है। ऐसा कुछ नहीं है। आपको 30 to 45 मिनट्स मॉडरेट इंटेंसिटी करनी है, तो मेरा अगर सुबह का टाइम छूट जाता है तो मैं दिन में कर लेता हूँ, लेकिन करता ज़रूर हूँ। और ऐसा कुछ नहीं कि आपको 45 मिनट करना है तो एक ही बार में करना है, आप उसको 3 बार भी कर सकते हो, 15-15-15 मिनट, चाहो तो 9 बार भी कर सकते हो, 5-5-5-5-5 मिनट, जब मन करे। छोटी छोटी पीरियड्स में भी अगर आप अपना एक्सरसाइज करते हो, अपने गोल अचीव कर लेते हो, ताकि टोटल अमाउंट ऑफ मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज पूरे दिन में हो गई, दैट इज़ वेरी वेरी गुड। ये बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर मेरी टिप नंबर 3 है कि एफिशिएंसी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन द टाइम ड्यूरेशन, और कितने बजे आप एक्सरसाइज करते हो कि ये मेरा फिक्स टाइम एक्सरसाइज का। अगर एफिशिएंसी है तो एक्सरसाइज विल बिकम अ फ्लूइड पार्ट ऑफ योर लाइफ। एंड एफिशिएंसी का मतलब ये नहीं है कि आप इतने बजे या इतने टाइम के लिए वर्कआउट कर रहे हो, आपके पास 5-5 मिनट भी आ जाते हैं बीच में, तब भी आप कुछ कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सी बार क्या होता है कि लोग किसी एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज को देखते हैं सोशल मीडिया पे, विच इज़ लाइक द फ्लेवर ऑफ द मंथ। आजकल फैट्स बड़े नए नए टाइप के आ रहे हैं। दोस्तों, जितनी भी फैंसी एक्सरसाइजेस देखते हो ना आप, दे आर ऑल फॉर शो ऑफ ओनली। मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त आप लोग जो है कोई भी ऐसी एक एक्सरसाइज मत पकड़ो वेयर यू फील इट कैन मेक और ब्रेक योर फिटनेस एफर्ट। जस्ट डू द बेसिक्स एंड दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। इंजॉयमेंट एंड प्ले बड़ा इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज में, मैंने देखा है। मेरे एक्सरसाइज रजीम में 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो होता है इंजॉयमेंट एंड प्ले, एक होता है मूवमेंट कि मैं कैसे मूव कर रहा हूँ, और तीसरा होता है मेरा स्ट्रेंथनिंग। यानी मेरी एक्सरसाइज में मेरी स्ट्रेंथनिंग होनी चाहिए मसल्स की, ताकि अगर मुझे कभी अपना बॉडी वेट उठाना पड़े या अपने आप को पुल अप करनी पड़े या कुछ और चीज़ें करनी पड़े, तो कम से कम मेरे पास इतनी मसल्स हैं, क्योंकि हमारी मसल्स जो है कभी कभी डिटेरियोरेट हो जाती है। उनको सिर्फ मेंटेन करने के लिए भी उनको स्ट्रेंथन करना पड़ता है, सिर्फ मेंटेन के लिए। तो एक एलिमेंट होता है हमारे एक्सरसाइज का, वैसे कहते हैं स्ट्रेंथनिंग। आपने अपने हफ्ते में कुछ टाइम आपने मान लो पुशअप्स कर दी, कुछ पुलअप्स कर ली, कुछ स्क्वाट्स कर ली, कुछ डेडलिफ्ट्स कर ली, कुछ भी आपने वेट बेरिंग एक्सरसाइज कर ली, कुछ नहीं तो आपने अपने नॉर्मल गार्डनिंग में जिस बर्तन में आप पानी लेके जाते हो 10 लीटर, उस बर्तन को अपने हाथ से उठा लिया,
समथिंग वेर यू आर लिफ्टिंग एंड यू आर स्ट्रेंथनिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा एलिमेंट जो होता है वो होता है मूवमेंट का। हमारी कोई भी एक्सरसाइज हो उसमें हमारे सारे बॉडी पार्ट्स मूव होने चाहिए, हमारी सारी मांसपेशियां, सारे जॉइंट्स जो हैं हिलने चाहिए। अगर आप एक ही पर्टिकुलर बॉडी पार्ट बार बार एक्सरसाइज कर रहे हो, उसको ही हिला रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरा टोटल बॉडी वर्कआउट होना चाहिए मूवमेंट में। और जो तीसरा एलिमेंट है एंजॉयमेंट एंड प्ले का, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपकी एक्सरसाइज में फन एलिमेंट होना चाहिए। प्लेइंग विद द किड्स, प्लेइंग बॉल विद द किड्स, गोइंग इन द चिल्ड्रंस पार्क, डूइंग समथिंग, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द फन एंड प्ले। कभी कभी आप अपने एक्सरसाइज में अपने किसी फ्रेंड के साथ कुछ ऐसी गेम खेल सकते हो जहाँ हाथों का हैंड आई कोऑर्डिनेशन है, मूवमेंट है, और उसमें थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव एलिमेंट आता है, थोड़ा सा सोशल एलिमेंट भी आ जाता है उसमें। मेक इट एंजॉयबल, मेक इट प्लेफुल, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बार बार एक ही चीज़ करते रहोगे जिसमें बोरियत लग रही है आपको, तो फिर वो चीज़ जो है बहुत दिन तक लास्ट करने वाली नहीं है। तो ये तीन एलिमेंट बड़े इंपॉर्टेंट है, एंजॉयमेंट, प्ले, टोटल बॉडी मूवमेंट एंड सम स्ट्रेंथनिंग शुड बी हैपनिंग एवरी वीक ऑफ योर मसल्स। सबसे बड़े बेनिफिट जो मेरे को लगते हैं इस वक्त ऑफ डेवलपिंग दिस कल्चर ऑफ डेली मूवमेंट इन योर लाइफस्टाइल इज दैट सबसे पहले तो हम लोगों का जो वेट है वो सही रहता है, बिकॉज एज यू नो कि इंडिया में इस वक्त जो है लोगों का वेट, लोगों का BMI जो है वो हाई साइड पे है। ऑलवेज मेक श्योर दैट यू चेक योर BMI, और आपका जो BMI है अनलेस एंड अनटिल यू आर वेरी वेरी मस्कुलर, जो कि बहुत रेयरली, बहुत ही कम उनमें देखा गया है बॉडी बिल्डर्स में, उनके अलावा जितने भी नॉर्मल लोग हैं जिनका नॉर्मल मस्कुलेचर है, उनमें जो BMI है इट शुड ऑलवेज बी बिट बिलो 25 एज मच एज पॉसिबल। अगर 30 से ऊपर है तो मतलब आप मोटापा ज़्यादा है। और एक्सरसाइज का एक फ़ायदा और ये भी है कि हम लोगों का जो डायबिटीज़ है, शुगर प्रॉब्लम है, अगर वो आने भी वाला है तो वो कंट्रोल में रहता है। आपको तो पता ही है कि इंडिया में वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट्स भी हैं और सबसे ज़्यादा लोग प्री डायबिटिक भी हैं। करोड्स ऑफ इंडियंस राइट नाउ प्री डायबिटिक, और उनको ये पता भी नहीं है। प्री डायबिटिक तब होता है जब योर ग्लूकोज लेवल्स आर एलिवेटेड बट नॉट सो मच कि यू बिकम डायबिटिक। एंड ऑल्दो ओवरऑल हेल्थ फैक्टर्स, जेनेटिक फैक्टर्स, डाइट, इट्स अ वेरी मेजर फैक्टर इन कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस प्री डायबिटिक कंडीशन, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी करना वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसको प्रिवेंट करने के लिए। साथ साथ इंडिया में आर्थराइटिस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, इवन यंग लोगों में। इंडिया में सिर्फ 40% लोग जिनको आर्थराइटिस है, सिर्फ वही 65 के ऊपर हैं। बाकी 60% लोग जिनको आर्थराइटिस है, देर ऑल बिलो द एज ऑफ 65, सम ऑफ देम आर एज यंग एज इन देयर 30s। इसका मतलब है कि उन लोगों के लिए सिंपल चीज़ें भी बहुत मुश्किल हो जाती हैं। तो जो भी फिजिकल एक्टिविटी मूवमेंट है जो आप करते हैं डेली बेसिस पे डॉक्टर से सलाह करने के बाद, उससे आपकी जो सिम्टम्स हैं आर्थराइटिस की और ये कंडीशंस जो है ये बहुत 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 कम हो जाती हैं। स्ट्रेचिंग, योगा, गार्डनिंग, लो इम्पैक्ट एरोबिक, ये सब बहुत बहुत यूजफुल हैं ऐसे सिम्टम्स को एलिवेट करने के लिए। दोस्तों, जैसे जैसे आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी, एज यू प्रोग्रेस इन मेकिंग फिजिकल एक्टिविटी पार्ट ऑफ योर रेगुलर एक्टिविटी डेली, फिर आप देखेंगे कि आपकी एरोबिक कैपेसिटी इंप्रूव हो रही है, आपका मूड चेंज हो रहा है, आपकी जो मसल्स हैं वो रीट्रेन कर रही हैं अपने आप को, और 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, 8 महीने बाद, 9 महीने बाद सडनली यू स्टार्ट फीलिंग कि जो आप काम कर रहे हैं आप उससे बहुत ज़्यादा कुछ एक्टिविटी करना चाहते हैं। उस वक्त आप बाहर जाके एरोबिक एक्टिविटी कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो पुट योर एनर्जी इन टू योर लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, जहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें आप अपने हेल्थ गोल सेट कर सकते हैं जस्ट टू रेज द बार फॉर योर सेल्फ, बट इट ऑल हैज़ टू बी इंटरनल फ्रॉम विद इन। इंटरनल मोटिवेशन ही काम करता है, एक्सटर्नल मोटिवेशन एक टाइम के बाद काम नहीं करता है। तो दोस्तों, मैं तो एक्सरसाइज में यही अप्रोच रखता हूँ जो मैंने आपको बताया, इन चीज़ों का ध्यान रखता हूँ, बिकॉज फॉर मी exercise is part of my holistic approach, and ultimately it's all about my physical, mental, emotional, spiritual well-being. And मैं जो हूँ इसी बात को लोगों को सिखाता रहता हूँ कि जो भी करो माइंडफुली करो, बी रिलैक्स्ड, बिकॉज posture, movement, mind body practices, all this is very important to achieve all our dreams in life. क्योंकि दोस्तों ये कहावत है इंडिया में कि अगर सर सलामत तो पगड़ी 50, यानी अगर हमारी हेल्थ अच्छी है, अगर हमारी वेलबींग है, तो हम लाइफ में बहुत सारी चीज़ें एंजॉय कर सकते हैं। विद दैट थॉट इन माइंड, दिस इज सायोनारा फ्रॉम माय साइड। आई टॉक टू यू नेक्स्ट फ्राइडे।